हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज जा रही हूँ मार्केट भैया के साथ, कुछ सामान लाना था। तो भैया बोलते हैं कि चलो तुम भी साथ में। तो मैं बैठ जाती हूँ भैया की गाड़ी में। फिर बैठकर हम बाज़ार के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि सुबह की 9 बजी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर हम चल देते हैं। तो यहाँ दिखता है हमें हमारा गेट। तो अब इसको गेट को खोलना पड़ेगा। तो मैं उतरती हूँ गाड़ी से उतरने के बाद गेट खोलती हूँ। फिर भैया निकल जाते हैं बाहर। फिर मैं वापस गेट को लगाने लगती हूँ। फिर गेट को मैं लगा देती हूँ। ठीक से लग भी नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है, इसीलिए ठीक से नहीं लग रहा था। तो फिर भैया वेट कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी करो। तो मैं फिर आती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ गाड़ी में। फिर भैया गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। फिर स्टार्ट जब हो जाती है तो हम निकल जाते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि क्या बताएं। और जहाँ धूप भी नहीं थी, मेरे हाथ तो कांप रहे थे ठंड की वजह से। तो फिर हम दोस्तों पहुँच जाते हैं दुकान, सामग्री जहाँ लेना है। तो मैं नहीं जाती, मैं भैया को बोलती हूँ भैया आप ले आओ। तो भैया जाते हैं दुकान पे कुछ सामग्रियाँ लेने। और मैं यहाँ गाड़ी के पास खड़ी रहती हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। तो व्हाइट शर्ट जो पहने खड़े हैं वो है हमारे भैया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लग रहा था टाइम बहुत लगेगा। तो फिर भैया काफ़ी देर तक वहीं पास खड़े रहते हैं। मैं यहाँ पास खड़े खड़े बोर हो रही थी। फिर भैया से मेरे से पूछते हैं क्या क्या लाना है। मैं भैया को बताती हूँ क्या क्या ख़रीदना है। और फिर मैं यहीं पास खड़ी रहती हूँ। और कहीं मार्केट है तो नहीं कि मैं चले जाऊँ, घूम आऊँ, थोड़ा टहल आऊँ। तो मेरी आंखें दर्द होने लगती हैं या इनको देख देख कर। और भैया मुझसे पूछ रहे थे क्या क्या लाना। तो मैं भैया को गिनाती हूँ कि हल्दी, नमक, तेल, शक्कर, निरमा, शैम्पू सब लाना है। सब बता देती हूँ। तो भैया का और दिमाग ख़राब होता है, इसलिए क्योंकि घर में कुछ और बताए थे और मार्केट जाने के बाद कुछ और बता रही हूँ। तो फिर भैया सामान ले लेते हैं और मैं उनका वेट ही करती रह जाती हूँ कि कब तक में आएंगे, क्योंकि अभी हिसाब नहीं होता। और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, अभी भी धूप नहीं हुई थी फ्रेंड्स। लग रहा था कि आज धूप ही नहीं होगी। सुबह से बहुत ज़्यादा कोहरा किया था, इसीलिए शायद लगता है कि टाइम लगेगा धूप होने में। मेरे तो बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल एकदम बर्फ़ हुए जा रहे थे ठंड की वजह से। और ये दुकान वाला भी पता नहीं क्या कर रहा था, इतना टाइम ले रहा था। लग रहा था कि जब मैं हिसाब किताब पूरा करवा के आ जाऊँ अभी। पता नहीं भैया कितना टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पास एक छोटा कुत्ते का बच्चा बंधा हुआ था, वहीं पास कुछ खा रहा था। तो मैं उसी को देख देख कर इंटरटेनमेंट कर रही थी। और फिर उसको मैं बुला रही थी तो मेरी तरफ वो देख रहा था। यहाँ पास लगा था अमरूद का पेड़, उसमें छोटी छोटी अमरूद दिख रही थी। अमरूद भी नहीं थी कि मैं उनको तोड़ कर जब तक इंटरटेनमेंट करूँ। यहाँ कुछ आदमी थे, ये ट्रक, ऑटो रिक्शा सब निकल रहे थे। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था बिल्कुल। और भैया उनको बोलते भी नहीं है कि जल्दी करो भाई, हमको घर जाना है। तो मैं बस वेट करती रह जाती हूँ। लग रहा था कि आज घर हम जा ही नहीं पाएंगे। मेरा तो सिर दर्द होने लगा था वेट करते करते, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली फिर हमारे भैया आ ही जाते हैं। फिर मैं भैया को बोलती हूँ भैया कितना टाइम लगा दियो। तो भैया बोलते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी, वो हिसाब ही नहीं कर रहे थे। फिर मुझको सामान थमा देते हैं। फिर मैं सामान पकड़ कर बैठती हूँ गाड़ी में। भैया पहले स्टार्ट करते हैं, फिर मैं भी बैठ जाती हूँ। फिर बैठकर फिर हम आ जाते हैं घर के लिए, रवाना हो जाते हैं। तो वहाँ पास चक्की में रखा हुआ था आटा, तो आटा भी लेना। तो सोचा कि आटा ही से लेते चले, वरना दोबारा आना पड़ेगा फिर। तो भैया मुझको बोलते हैं कि उतरो। तो फिर मैं उतर जाती हूँ। जो ये आटा चक्की वाले अंकल थे, तो फिर ये आटे को जो ऊपर रखी थी बोरी किसी और की, तो उसको रखते हैं साइड में। और जो हमारा आटा था तो उसको खुली रखी थी, तो उसको किसी उससे बांधते हैं, सुतरे से बांधने के बाद फिर वो, तो अभी लगता है कि उसको तौलना भी पड़ेगा कि वो कितने किलो था। तो मेरे तो पैर दर्द होने लगे हैं आज, क्योंकि ठंड की वजह से एकदम ठंडे पड़ गए हैं, दर्द होने लगे हैं। फिर वो अंकल, अभी तो लगता है ये उन अंकलों को लगता है सूत्र ही नहीं मिले आटा की बोरी बांधने के लिए। तो वो अब आ बांध रहे हैं आटा की बोरी। बांधने के बाद फाइनली उनकी बोरी अभी यहाँ तक आ पाई है। अब वो उठाते हैं, उठाकर रखेंगे गाड़ी में। तो वो रख देते हैं गाड़ी में। मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठूँगी कहाँ इस बोरी के ऊपर, लेकिन नहीं, उसमें जगह काफ़ी बची हुई थी। तो भैया बोलते हैं कि बैठ जाओ गाड़ी में। तो मैंने भैया को बोला कि बनेंगे कैसे। तो फाइनली हम बन जाते हैं, बैठ जाते हैं। वहाँ पास चल रही थी खेत में हार्वेस्टर, हमारी धान कट रही थी। तो फाइनली हम घर पहुँचने वाले ही थे। तो फ्रेंड्स हम घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद फिर मम्मी को हम जो, तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके थे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।